एक लावारिस लाश एक बगीचे में रस्सी के सहारे लटकी हुई मिली है और हमने ढूंढ करके अपने बच्चे की बॉडी खुदवाई। यहाँ की पुलिस ने कान में जीव तक नहीं रेंगा और कॉलर में बच्चा लटका हुआ है। जो फोटो हमें मल्लावा थाना हरदोई ने दिया है वो बच्चा मेरा कॉलर में लटका हुआ है शर्ट की। मेरे बच्चे का गला एक साइड मुड़ा हुआ था और कॉलर में टंगा हुआ है। तो उन्होंने कहा यार तुम ऐसा है, तुम्हारा बड़ा केस है और हम लोग छोटा मुकदमा लिखते हैं और जब तक इंस्पेक्टर साहब आदेश नहीं करेंगे तब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो मुकदमा वो जो है नहीं लिखा गया। तो हमें आशंका है कि इसमें ये सरोजनी नगर थाना पुलिस लखनऊ और मल्लावा थाना पुलिस हरदोई और डॉक्टर सभी मिले हुए हैं और मिल करके मेरे बच्चे का खेल खेला गया है। मैं राकेश कुमार ग्राम सादीपुर थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव का निवासी हूँ। मेरा बेटा कृपा शंकर जनपद लखनऊ में बीटेक थर्ड ईयर की पढ़ाई न्यू बेहसा श्री सर्वजीत जी के मकान में रह करके कर रहा था, जो कि एमजी इंस्टीट्यूट बंथरा से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और किराए के कमरे में रहता था मेरा बेटा। वो सर्वजीत जी का मकान था। तो एक दिन 30/9/2021 को मेरे बेटे के दोस्त द्वारा रात 9 बजे सूचना दी गई फोन से कि तुम अंकल आपका बेटा जो है 6 बजे शाम से कहीं गया हुआ है, जो कि न तो मोबाइल ले गया है, न कोई कागज ले गया है, न तो मतलब कि कोई भी पैसे लेकर के गया है। पर्स भी यहीं पर है। तो सिर्फ लोअर और शर्ट में कहीं बाहर गया हुआ है। तो हमको शंका ये हुई कि दोस्त ने 6 महीने पहले से कोई भी सूचना तक बेटे के बारे में नहीं दी, लेकिन आज ऐसे 6 बजे गया और 9 बजे सूचना 3 घंटे के अंतराल में दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो कुछ शंका आई। तो फिर भी इतनी बड़ी कोई शंका नहीं थी, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है बेटे, देखो ढूंढ लो कहीं पे, अगर दिख जाए तो हमें कॉल करो। तो 9:30 बजे मैंने फिर दोबारा उसको कॉल घुमाया 9:25 पे। तो उसने कहा कि हमने कहा कि बेटा आ जाए तो बिठा लेना, फिर अब की बार में इस बच्चा को अकेला नहीं छोड़ेंगे और इसको हम जो है इसके भाई के पास, बड़े भैया इनके रहते हैं वहाँ बाहर दिल्ली में, इनके पास कर देंगे। तो वो लड़का बोला कि पहले आए तो का अर्थ थोड़ा हमारे गंभीरता से मैंने लिया। तो मैंने कहा बेटा दोस्तों से साधारण ही बोला हमने, बेटा कहीं पे देखो आसपास में। कहने लगा अंकल हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमने ठीक है। सुबह मैंने फिर उसको कॉल किया। हमने कहा बेटा कितने बजे भैया आया था? कहने लगा नहीं अंकल अभी नहीं आया। तो मैं छुट्टी लेकर के डिग्री कॉलेज से, वहाँ पे मैं सिक्योरिटी सर्विस करता हूँ महज डिग्री कॉलेज रायबरेली में, वहाँ से छुट्टी लेकर के 12 बजे चलता हूँ। तो यहाँ पे लमसम 1-1:30 बजे लखनऊ आ जाता हूँ। तो 1:30 बजे आता हूँ तो बच्चे के कमरे पे जाता हूँ। वहाँ पर बच्चे की माँ और बच्चे का दोस्त और मेरे बच्चे के मकान मालिक सर्वजीत विश्वकर्मा जी, तीनों लोग मिलते हैं। तो उन लोग कहते हैं कि ना तो कागज ले गया ना कोई मोबाइल ले गया। तो मैंने बच्चे का कमरा देखा तो उसमें उसकी बहन, उसकी माँ वगैरह सब बैठी हुई थी उसी में। तो मैंने कहा कि मेरे बच्चा अगर गया था तो कमरे को अपने लॉक करके जाता। तो कहने लगे कि ऐसा है कि वो लॉक इसलिए नहीं करा है कि टाइल्स वगैरह लग रही मकान मालिक के यहाँ, तो हम एक दूसरे के जो है उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमने चलो ठीक है। लेकिन बच्चा जब गया तो आपने पूछा तो कहा वो गोलमेल करने लगे और पानी वानी लेकर के मुझे आया वो आकाश शर्मा जो बच्चे का दोस्त था। तो मैंने कहा पानी नहीं बेटा, प्यास लगी है, बच्चे के बारे में जानकारी दो। तो उसने जो है मोबाइल
हमको ला के दिया और बैग ला के दिया। तो बैग में मैंने देखा, चेक किया तो सारे कपड़े वैसे ही भरे हुए रखे थे और सारा सामान उसका टाँड़ पे जो है, उसके अंकल का भी सामान जो है, जो कि वहाँ रहते थे पहले स्कूटर इंडिया पे, तो कमरा छोड़ के वो दूसरी जगह चले गए उधर दिल्ली साइड में, तो उनका भी सामान उसी में सब था, सब लगा हुआ था। तो हमने कहा बेटा ठीक है तुम खोजो, अब ज़्यादा कुछ इतना शक गहरा नहीं था, हमने हो सकता है भाई किसी दोस्त के यहाँ या कुछ कहा सुनी आपस में कर लिए हो तो चला गया हो। तो मैंने फ़ोन करके सब जगह नाते रिश्तेदारी में उनके दोस्तों को जहाँ तक ख्याल था, जहाँ तक मेरे पता था, सबको फ़ोन किया, सब इधर उधर घूमने लगे, देखने लगे। और मैंने अपने सिक्योरिटी डायरेक्टर को फ़ोन किया, हमने ऐसी सी बात है सर। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, मेरे पास स्कूटर इंडिया चौराहा लखनऊ आ जाओ, तो हम किसी से बात करके देखते हैं। तो वो चौकी पे स्कूटर इंडिया चौराहा लखनऊ पे एक चौकी बनी हुई, तो वहाँ एक सिपाही से सलाह लिया उन्होंने। तो उस सिपाही ने उनको सलाह दी, कहा कि ऐसा करो कि तुम जा करके तुरंत गुमशुदगी लिखाओ, बच्चा गायब है तो उसकी गुमशुदगी लिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे डायरेक्टर जो है मोटरसाइकिल से बिठा के हमको सरोजनी नगर लखनऊ थाना ले गए और वहाँ पे दीवान जी के पास ले गए। तो दीवान जी ने कहा कि ऐसा, उनको तहरीर दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम सरोजनी नगर थाने के बजाय वहीं ट्रांसपोर्ट नगर चौकी है जहाँ पे तुम्हारा लड़का रहता था, तो वहीं दरोगा जी को दे दो जा करके, और वो तुम्हारे बच्चे को देख लेंगे। तो मैं सरोजनी ट्रांसपोर्ट नगर चौकी गया। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो दरोगा जी थे, दरोगा जी से बात की, हमने सर बच्चा गायब है हमारा कल शाम से और आज पहली तारीख हो गई, कल रात 6 बजे से बता रहा है उसका दोस्त निकला। तो कहा ठीक तुम ऐसा करो, जाओ चौकी पे चले, वहाँ थाने पे चले जाओ, गुमशुदगी दर्ज करा दो, बाकी हम ढूंढ लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है सर। तो हम फिर दोनों लोग थाने पे आए और थाने पर आकर के हमने जो है वहाँ पे तहरीर दी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, सुबह 5 बड़े फ़ोटो और 10 छोटे फ़ोटो बच्चे के लेके आ जाओ और आकर के हमें दे जाइए। तो हमने ठीक है, सुबह सुबह मैं जल्दी से वहाँ नहरिया के पास एक दुकान है आलमबाग नहर लखनऊ में, तो उस दुकान से मैंने 5 बड़े फ़ोटो और 10 छोटे फ़ोटो बनवाए बच्चे के और लेकर के तुरंत पहुँचा थाने पे। तो उनको दिया, मैंने कहा सर जो हमने तहरीर दी है उसकी रिसीविंग, तो बोले कि यार ये तो शाम तक लौट दी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, सुबह 5 बड़े फ़ोटो और 10 छोटे फ़ोटो बच्चे के लेके आ जाओ और आकर के हमें दे जाइए। तो हमने ठीक है, सुबह सुबह मैं जल्दी से वहाँ नहरिया के पास एक दुकान है आलमबाग नहर लखनऊ में, तो उस दुकान से मैंने 5 बड़े फ़ोटो और 10 छोटे फ़ोटो बनवाए बच्चे के और लेकर के तुरंत पहुँचा थाने पे। तो उनको दिया, मैंने कहा सर जो हमने तहरीर दी है उसकी रिसीविंग, तो बोले कि यार ये तो शाम तक लौट के आओ या तो फिर कल ले जाना। तो हमने उचित समझा कि चलो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा सर प्रयास करिए ढूंढने का। कहने लगे वो उसकी तुम चिंता ना करो, वो हम प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है सर। मैं ढूंढने के लिए फिर इधर उधर निकल पड़ा, जहाँ कहीं भी पता लग, अपने रिश्ते नाते या दोस्तों के यहाँ इधर उधर जाके खोजना बच्चे को शुरू किया। तो मैं 3 तारीख की सुबह फिर आया थाने पे, तब इन्होंने हमको रिसीविंग दिया। रिसीविंग में जिस बच्चे ने सूचना दी थी हमको, हमारे लड़के के दोस्त ने, तो उसका नाम निकाल दिया इन्होंने, और जिन मकान मालिक के यहाँ बच्चा रहता था उनका भी दिया था, तो उनका भी निकाल दिया। शादी गुमशुदगी दर्ज की, तो उस पर हमने ज़्यादा जो है फोकस नहीं किया। हमने चलो ठीक है, अब ये लोग पुलिस है, ये लोग ढूंढेंगे। तो फिर मैं थाने पे गया, तो दरोगा जी बोले यार तुम को हमने कहा गुमशुदगी लिख गई है तुम्हारी, हम बच्चे को ढूंढ देंगे। हमने ठीक है सर। कहने लगे ऐसा करो, 5 फ़ोटो बड़े और 10 छोटे बनवा के दे जाओ। तो हमने सर थाने पे तो दे के आए, तो कहा थाने पे दे आए यार, चौकी पे भी तो दो। तो फिर हमने वहीं पड़ोस से ही एक दुकान से
फटाफट जो है जल्दी से 5 फोटो बड़े और 10 छोटे बना के दरोगा जी कहीं चले गए और एक सिपाही थे उनको दिया तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है वो हम बच्चे को ढूंढ लेंगे, दरोगा जी अभी शाम तक आएंगे, बाहर गए हैं। तो इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की, फिर मैं ढूंढता रहा और थाना चौकी के चक्कर लगाता रहा। फिर हम चले आए, आने के बाद में फिर जो है हम दूसरे दिन एक दिन फिर गए। हमने कहा सर वो हमने जो है 13 को दी, हम 15 को फिर गए तो एसओ साहब को मिले। हमने कहा सर आज तीसरा दिन हो गया, जो हमने तहरीर दी थी तो उसकी कॉपी दे दो, जो आपने कॉपी देने के लिए बोला था। तो कहने लगे यार अभी तो कॉपी नहीं मिल पाएगी, फिर जब हम बुलाएंगे तब आना। तो हमने ठीक है। फिर हम सांसद जी के एक सांसद जी हैं उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा ऐसा है रिपोर्ट की एक मुख्यमंत्री जी को उन्होंने अपने यहाँ से भिजवाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक फैक्स वो करवाया डाक से और माननीय डीजीपी जी के लिए उन्होंने करवाया। इसके बाद में फिर मैं गया थाने पे, मैंने फोन किया, एसओ साहब ने नंबर दे दिया, कहा कि हमसे बात कर लेना। तो मैंने फोन किया तो मैंने कहा सर कॉपी ले जाऊं, तो कहने लगे यार अभी कॉपी नहीं बन पाई, हम थोड़ा 2 दिन करबला का कोई प्रोग्राम है उसमें बिजी हैं, उसके बाद देखते हैं। हमने ठीक है सर, अब क्या बहस करते सर। फिर इसके बाद में जो है हम अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय कटियार साहब हैं तो उनके पास गए तो वो यहाँ जनपद उन्नाव मेरे पैतृक जिले से लखनऊ के लिए जाते हैं। लखनऊ गए और सीओ साहब जो कि माननीय श्रीमान स्वतंत्र देव जी हैं सीओ, वहाँ वो क्षेत्रीय सीओ, उनके ऑफिस पे गए। कहने लगे भाई इनका मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता, इनका बच्चा मारा गया। तो कहा ठीक है। उन्होंने थाने के लिए फोन किया और कहा उन थाने वालों ने कहा ठीक है हम मुकदमा लिख देते हैं। फिर उस दिन हम थोड़ा चुप रहे, हमने कहा चलो अब ये आज का दिन तो छोड़ ही दें। दूसरे दिन पूछा एसओ साहब से, एसओ साहब ने कहा हाँ यार तुम्हारा मुकदमा लिख गया है, कल कॉपी ले जाओ। तो फिर कल तो नहीं जा पाए हम किसी अभाव में। फिर हम दिनांक 29 यानी कि कल के दिन हम 2-3 लड़कों के साथ में थाने पे पहुंचे तो मैंने FIR की अपनी कॉपी मांगी कि क्या लिखा है साहब हमको दे दीजिए ताकि मैं किसी को दिखा सकूं। तो पूछते हैं लोग कि डीएम साहब ने नियुक्त किया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है अब आज 5 बज गया है या 5 बजे के बाद में कोई भी पोस्टमार्टम या DNA टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं, आप लोग कल 1 बजे आइए और 1 बजे के बाद में हम जो है वहाँ पे आप लोगों का आपके बच्चे को पोस्टमार्टम करते हैं। तो सर हम फिर 10 ही बजे हम लोग परिजन 40-50 आदमी सब वहीं पे थे, वहीं पे रह गए थे। तो वहीं हम लोग पहुँच गए और उन्होंने 12:30 या ऐसे कुछ बजे जो है 12:30 से 1 बजे के बीच शायद शुरू किया है पोस्टमार्टम, जिसमें उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग वो करवाई। तो उसका भी पैसा 4000 रुपया हमसे मांगा। तो हमने कहा ठीक है मेरा बेटा गया है तो मैं दूंगा, मैंने वो भी पैसा भरा। और फिर उसके बाद में वो 3 डॉक्टरों के पैनल को लिखा था डीएम साहब ने, लेकिन एक ही डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम, वहाँ पे एक ही लोग मौजूद थे, मैंने देखा था। जब वीडियोग्राफी में मुझसे पूछा गया कि तुमने बच्चे को पहचाना, कैसे पहचाना, तो मेरा बच्चा था तो स्वाभाविक मुझे पहचान थी। अब छोटे से मैंने 3 वर्ष का मेरा बच्चा था तब उनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो तब से मैंने यहाँ से गांव से ले जा करके शहर में किराए के कमरे में ले जा करके उसको पढ़ाया लिखाया, हाई स्कूल इंटर सब करवाया। उसके बाद में अब बीटेक में डाला था, 3rd ईयर था, बीटेक 3rd ईयर 3रा वर्ष था, 1.5 साल बच्चे का बाकी रह गया था इंजीनियरिंग पूरी करने का। तो सर फिर उसके बाद में हमको बॉडी 9 तारीख को पोस्टमार्टम करके दी जाती है और फिर हम लाते हैं 10 तारीख को अपने बच्चे का अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव पे अपने करते हैं। और उसके बाद में हम 11 को लखनऊ जाते हैं, 12 को तहरीर बनवा के 13/10/2021 को थाना सरोजनी नगर लखनऊ में हम अपनी तहरीर कोतवाल साहब को और यशो साहब को देते हैं।
तो उनसे कहते हैं सर रिसीविंग दे दीजिए, क्योंकि कल को आप ही पूछेंगे कि आपने किसको दी, तो हम बता तो सकते हैं आपके थाने। लेकिन सर जो है भाई बहनों की इन लोगों ने कोशिश नहीं करी। फिर हमको 5 तारीख को एक समाचार के माध्यम से, एक समाचार पत्र के माध्यम से पता चलता है कि मल्लावा थाना हरदोई के अंतर्गत एक लावारिश लाश एक बगीचे में रस्सी के सहारे लटकी हुई मिली है, और जो कि शर्ट और लोअर पहना हुआ है, काले जूते पहने हैं। तो मेरा भैया काला जूता पहनता था, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि ऐसा है। बच्चे का फोटो उस पर नहीं दिया गया था, पत्र पे, समाचार पत्र पे बच्चे का फोटो नहीं था। उम्र भी 32 वर्ष दिखाई गई थी, जबकि मेरा बेटा 20 साल का था। तो हमने कहा हो सकता है न पहचान पाए हो और ज्यादा उम्र दिखा दी हो। तो मैंने किसी माध्यम से वो फोटो मल्लावा थाना हरदोई से मैंने मंगवाया, और वो फोटो जो है जब मैंने देखा तो मेरा बच्चा था। फिर हम जो है लखनऊ से अपना परिवार, जो मेरे पारिवारिक जन वहाँ पहुँच चुके थे, उनको लेकर के मैं ढूंढता लखनऊ में रहा। वो लोग जो है 30 तारीख को ही इन लोगों ने मेरे बच्चे को मार के और वहाँ 125 किलोमीटर दूरी पे जाके और बगीचे के अंदर जो है मल्लावा थाना क्षेत्र में टांग दिया। सर मैं 5 दिन तक वहां ढूंढता रहा। इन्होंने 72 घंटे वहां नौकरी में रख करके और डॉक्टर को पैसे से दे करके उस डॉक्टर से हैंगिंग दिखा करके, और दोनों थानों ने मिल मिला के अपना फॉर्मेलिटी अदा कर ली। इसके बाद में पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया सर। फिर हम मल्लावा थाने पे गए, तो जब मल्लावा थाने पे जाते हैं तो वहाँ के एसओ साहब बोलते हैं कि यार ऐसा है, मैंने तो बॉडी जला दिया। तो हमारे पारिवारिक जन वहाँ 40-50 लोग मेरे साथ पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता साहब, बॉडी दीजिए, बच्चा है, बच्चे की बॉडी तो कम से कम दीजिए परिवारजनों को। तो कहा ये बच्चे की बॉडी को हमने जला दिया था। मैंने लिखा तो मुस्लिम था, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने हिंदू दिखा दिया था। तो किसी माननीय श्रीमती अंजू बाला जी ने जो है जब फोन कहा कि यशो से बात कराओ, तो किसी माध्यम से उन्होंने बात करी यशो से। तब यशो ने कहा कि मैडम जी मैं इन्हें 10 बजे कल 6 तारीख को दिनांक 6/10 को बोले कि बॉडी देंगे कल। तो मैं फिर 50-60 आदमी हम लोग पहुंचे और बॉडी को जो है लेने के लिए थाने पे हम 9:30 बजे पहुंच गए। 10 बजे के बजाय 9:30 बजे हम लोग वहीं पे लग गए। तो हमको एक दरोगा जी और 2 सिपाही हम लोगों को ले जा करके हरदोई ले गए और कहने लगे कि जिलाधिकारी की जो है फॉर्मेलिटी यहाँ पे होती है, जिलाधिकारी के आदेश के बगैर तो बॉडी नहीं दी जा सकती है। तो इन्होंने 6 तारीख को 7 तारीख को मेरे 60-70 परिवारीजन वहाँ पर लेटे रहे, और इन्होंने 6 तारीख को 7 तारीख को और 7 तारीख तक वहीं हमारे परिवारीजन रात दिन भूखे प्यासे सब पड़े रहे। 7 तारीख को जिलाधिकारी ने आदेश किया कि बच्चे की बॉडी खुदवाई जाए, जिसमें कि एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए और 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया। और उसमें जो है हमारे क्षेत्र मल्लावा क्षेत्र के जो सिपाही थे हरदोई के, वो एक दरोगा जी और 2 सिपाही थे, और ये एक हरदोई से एक दरोगा जी और एक सिपाही, शायद एक सिपाही वहाँ से 4-5 लोग वो तैनात किए गए। लेकिन बॉडी जो है हमको 8 तारीख को खुदाई हुई, खुदते शाम को 5 बजे तक उन लोगों ने पंचनामा और सब भर करके 5 बजे तक फॉर्मेलिटी उन लोगों ने पूरी की। तो 5 बजे के बाद में दोबारा पोस्टमार्टम के लिए बॉडी फिर वहाँ जाती है, वहाँ ले जाई जाती है हरदोई पोस्टमार्टम हाउस के लिए। तब वहाँ पे डॉक्टर लोगों का जो तो उन्होंने कहा यार तुम ऐसा है, तुम्हारा बड़ा केस है और हम लोग छोटा मुकदमा लिखते हैं, और जब तक इंस्पेक्टर साहब आदेश नहीं करेंगे तब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा।
तो मुकदमा वो जो है नहीं लिखा गया, मुकदमा जो है वो नहीं लिखा गया। और फिर मैं चला आया हूँ। भाइयों एवं बहनों, आपसे गुहार है कि भाइयों एवं बहनों आप लोग हमारा सहयोग करें और हमारे बच्चे को न्याय दिलाएं। हमारा बच्चा जब पैसे लेकर के, उसके दोस्त ने बोला पैसे लेकर के नहीं गया, और वहाँ की पुलिस ने भी हमको बताया कि तुम्हारा बच्चा जो है एक लोअर और एक शर्ट में था, इसके पास न कोई पैसा था, न इसके पास कोई कागज था, न मोबाइल था। जबकि मोबाइल और कागज वो जो दोस्त है उनकी माँ ने और इन लोगों ने, मकान मालिक वगैरह ने, सबने दिया। और मेरे बच्चे का पासवर्ड तो एक दूसरे को नहीं मालूम रहता है, पासवर्ड उसी बच्चे ने ही बताया कि पासवर्ड तुम्हारा ये है। तो हमको तो ज़्यादा आता नहीं, उसमें लाइनिंग करके बताया कि ऐसे ऐसे करके ऐसे खोलना, इसका पासवर्ड खुल जाएगा। तो हमने ठीक है, हम मोबाइल लेकर के वहाँ से आ गए थे। तो कुल मिलाकर के सारा सामान वहाँ मिला। बच्चा हमारा कैसे इतनी 125 किलोमीटर दूरी शाम को 6 बजे निकलना बताता है वो बच्चा। मकान मालिक कहते हैं शाम 6 बजे निकला है, और शाम 6 बजे जहाँ की मेरा बच्चा कभी नहीं गया, मल्लावा क्षेत्र 125 किलोमीटर दूरी पर कैसे गया। और रस्सी उसने कैसे रास्ते में, जब पैसे नहीं थे तो कैसे खरीदी, कहाँ से खरीदी, कौन उसको मार के ले गया, किस गाड़ी से गया। और कॉलर में बच्चा लटका हुआ है। जो फोटो हमें मल्लावा थाना हरदोई ने दिया है, वो बच्चा मेरा कॉलर में लटका हुआ है शर्ट की, जबकि फांसी तो गले में लगाता है आदमी। मैंने कई 1-2 लोगों को देखा है, कहीं कहीं पे फांसी लगा तो गले में लगाए हुए पुलिस के सामने मैंने देखा उतारते हुए, तो गले में लगाए थे। मेरे बच्चे का गला एक साइड मुड़ा हुआ था और कॉलर में टंगा हुआ है। और उसको जिला मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पुलिस ने ये चीज लिख करके दी है कि बच्चा रस्सी के सहारे लटका हुआ मिला है। लेकिन 30 तारीख से मेरा बच्चा लापता हुआ, और हमने ढूंढ करके अपने बच्चे की बॉडी खुदवाई। यहाँ की पुलिस ने कान में जूं तक नहीं रेंगा और किसी ने मेरा ख्याल नहीं लिया। मैं जो है कमिश्नर साहब के यहाँ गए तो वहाँ भी एक दरोगा जी थे, उन्होंने नहीं मिलने दिया। और सर जो है कि हम बहुत ही भयभीत हैं, क्योंकि हमें कई फ़ोनों से इधर उधर से कॉलें आती हैं। तो हमें आशंका है कि इसमें ये सरोजनी नगर थाना पुलिस लखनऊ और मल्लावा थाना पुलिस हरदोई और डॉक्टर सभी मिले हुए हैं, और मिल करके मेरे बच्चे का खेल खेला गया है, मेरे बच्चे को ख़त्म किया गया है। और मेरी भी हत्या का प्रयास और मेरे परिवार की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों एवं बहनों, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी मदद करें, और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोग सब हमारी मदद करें। आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।